गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आज से 600 वर्ष पहले एक परमात्मा कबीर जी ने जो लीलाएं की थी, आज वो लीलाएं उन्हीं के सदग्रंथ में उपलब्ध हैं। पहले वो दिखाती थोड़ी सी। परमात्मा को पहचानना कठिन हो गया। परमात्मा को पहचाने बिना विश्वास हो नहीं सकता। अब जैसे एक छोटा सा होता है हीरा या लाल, एक छोटा सा पत्थर लगता है और उसको कोई कहे ये 9 करोड़ रुपए का है, तो विश्वास न हो जिसको पहचान नहीं है। और जिसको पहचान है वो तुरंत कहेगा बिल्कुल भाई 9 लाख रुपए का है। तो उस लाल की पहचान करवाना दास चाहता है कि हमने वो छोटा सा एक कंचा दिखाई देता है, यानी हमने एक दुल्हा दिखाई देते हैं, वो परमात्मा एक कवि नाम से प्रसिद्ध, उनको करके फाइनल कर दिया, बंद कर दी उनकी फाइल को। अब वो केवल कवि या दुल्हा कबीर नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा है। अब उस भगवान को लाल सिद्ध करने के लिए उसके लक्षण बताए जाते हैं, फिर विश्वास हो जाता है। फिर तो विश्वास हो गया कि लाल है तो सब छीने का लगा लेंगे, पीछे कोई नहीं रहेगा। अब देखिएगा, यह है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई। ये ऐसा इसके पृष्ठ नंबर 74-75 पे दिखाते हैं आपको। ये ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे है। सुन जुलाहा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशि चंदा। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुन अस बोल ही लीना। आगे क्या बताते हैं? सुत काशी को ले चले, लोग देखणता आवे, अन पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। वो दुखी हो गए कि बेटा दूध कुछ अन पानी दूध दाद करता है, पीता ही नहीं। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुलाहा सो सब तब बचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलि बाती। कुछ तुम सेवा हर चूकी चूका, ताते भयो जुलाहा को रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद को जैसा ज्ञान था वैसा उसका समाधान कर रहा है नीरू का। अब क्या बताते हैं? हे प्रभु जस किन्नो उपायो, आरत को तू दर्शन आयो। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बेटा है कुछ खा ले, ऐसा विधि बता ब्राह्मण। रामानंद अस युक्त विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा बहुत कोई विद्वान पुरुष है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाडे करते ही आगा। अब कहते हैं वो बछिया लिया जिसको कभी बैल ना लागा, यानी कति कंवारी हो, उस कंवारी बछिया ले आना और तब उसके पास खड़ा कर देना। दूध चलते ही थनते दूध धरे छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताही देव खाई।
जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहूं नहीं जाना। अब कबीर पंथियों ने क्योंकि 600 साल हो गए इन गोड्डे रगड़त्या ने, कबीर पंथियों ने कबीर सागर को समझ नहीं सके, तो इन्होंने जिसने जैसे भी ज्ञान को समझा उसी आधार से इस कबीर पंथ के कबीर सागर जी में कुछ परिवर्तन या काटा पीटी कर दी ने। इसलिए कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी को कि संवत 1774 सोई, तादन जग प्रेम प्रगटे जग सोई। कि संवत 1774, इसमें गलती से 75 मिसप्रिंट हो रहा है। उस समय मेरा एक प्रेमी आत्मा आवेगी, मेरी महिमा का प्रचार होगा, मैं उसको प्रकट होकर के दर्शन दूंगा, फिर वो मेरी महिमा की वाणी को वो पुनः जो है ना सच्चाई उसमें जो त्रुटियां कर दी ना कबीर सागर वाला ने, उसको फिर से सुचारू करेगा, उसको उसकी पूर्ति करेगा। लेकिन वो वाणी को लिख जाएगा कबीर जी का, जैसे गरीबदास जी आए थे सन 1774 में और परमात्मा उनको मिले, सचखंड सतलोक दिखाया, वापस छोड़ा। तब गरीबदास जी ने उसका यथार्थ चित्रण जो 600 वर्ष पहले मालिक ने जो लीलाएं की थी वो एज इट इज लिख दिया। तो इसमें आपने पढ़ा कि तत् रामानंद जी से प्रार्थना लिखित बताई है, फिर बताया कि एक दूत आया था, वो दूत बताकर चला गया। वो दूत कौन था? वो स्वयं परमात्मा या शंकर भगवान थे, शिवजी थे, क्योंकि ये शिवजी की पूजा करा करती थी। अब तब भी वो शिवजी को नहीं भूले थे। और वैसे परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और कहे कबीर दूसरा कोई नहीं देख अपने घर में। अब मोहम्मद जी जो है शिव जी के ही लोक से आई हुई एक पुण्यात्मा थी। मोहम्मद जी जो है ये शिव जी के ही उपासक थे, शिव जी का कोई गण थे, वहां अच्छी आत्मा जो शिव लोक में चले जाते हैं, फिर अपना संस्कार पूरा होने के बाद वो फिर प्रकट होते हैं। कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा। आदम जी जो थे ब्रह्मा जी के अवतार थे। और कहते हैं कहे कबीर दूसरा कोई नहीं देख अपने घर में। अगर तू कुछ देखना चाहता है, अध्यात्म का मार्ग बताते हैं, इससे तू निर्णय कर ले, क्योंकि जितने भी मानव पृथ्वी पर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी धर्म से संबंधित है, एक जैसे अंग है सभी के, और उनमें सभी में कमल बने हुए हैं शरीर के अंदर। और कहते हैं तो ये भक्ति करके देख लो, थारे ना यकीन होता है तो उसमें आप देखोगे कौन ब्रह्मा है। वही ब्रह्मा जिसको तुम आदम कहते हो, वो ब्रह्मा के लोक का जब आपका वो कमल खुलेगा, उसका पूरा विस्तार चित्रित आपके सामने हो जाएगा। वहां आप कितने दिन तक वहां आदम जी रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री की जानकारी वहां आप ले सकते हो। यानी ब्रह्मा जी का ही एक गण था, अच्छी आत्मा ब्रह्मा के लोक से आए हुए, वो आदम जी थे। ऐसे मोहम्मद जी जो थे ये शिव जी के लोक से आई हुई गण एक अच्छी आत्मा थी। तो तुम्हें फिर पता लग जाएगा जब आपका शिव जी का जो कमल है हृदय में, ये जब साधना करोगे, अगर ये खुल गया और इसमें जैसे टीवी चैनल चालू हो गया तो आप देख सकते हो। जैसे हमारे हृदय कमल में ना एक कमल है जिसकी 12 पंखड़ी है, इसमें पार्वती और शिव जी का चित्र दिखाई देता है। वो है तो अपने लोक में, वहां से चित्र दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे प्रत्येक घर में टीवी रखा है और जो उनसे चैनल को ऑन करोगे उसी में उस स्थान पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो आप टीवी पर देख रहे हैं। तो ऐसे इस हमारे शरीर में चैनल है, कमल है, जो भी कमल जिसका खुल जाएगा उस लोक में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हुआ है, पहले भी क्या हुआ है, वो सारा आप देख सकते हो। जैसे सीडी बनी हुई होती है उस तरह भी आप इसमें फीड है, ऐसे भी चलते हैं चलचित्र की तरह। और वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी देख सकते हो। देख तो लाइव टेलीकास्ट होता है, एक पहले का रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ऐसा तो कबीर साहब कहते हैं और ना मानते तो न्यू देख लो, तुम एक ही हो, अलग नहीं है। तो अब क्या क्या संवत 1774 हुई संवत, और ता दिन जग प्रेम प्रगटे जग सोई।
और फिर कहते हैं वो फिर मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, और कहते हैं ज्ञान हमारे का निर्णय ठानी, और मेरे द्वारा इस ज्ञान को दिए हुए का वो निर्णय करेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। तो कहने का भाव कि जो ज्ञान इन कबीर पंथियों ने खराब कर दिया उसकी पूर्ति कराने के लिए कबीर परमेश्वर जी आज से 250 वर्ष पहले सन 1727 में, जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, संवत 1784 में, वो स्वयं कबीर परमेश्वर सतलोक से आकर चले गए थे। आए थे, गरीबदास जी को लेकर ऊपर गए थे, सारी महिमा से परिचित कराया था, फिर गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया था। फिर गरीबदास साहिब जी ने वो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान फिर से दिया। अब कबीर सागर से जो मेल खाता वो सही है, और जो इन्होंने गड़बड़ कर दी वो इस गरीबदास जी की वाणी से हमने सेट कर ली कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी। इन्होंने दूत कह के छोड़ दिया। वो दूत कौन था? वो शिव जी थे। अब गरीबदास जी ने कहते शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन वियोग। अभी आपको सुनाएंगे पूरी वाणी गरीबदास जी की। अब ये थोड़ा सा चित्र देते हैं कि कंवारी गाय को, अब जैसे कहा है कि बछिया लाओ जाको बैल नहीं लागा, यानी कभी तो अभी पूरी कंवारी, और यही प्रमाण वेद दे रहे हैं, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के जो पुण्यात्मा है वो अपने वेदों को एथेंटिक ज्ञान का मानते हैं, यानी प्रमाणित ज्ञान मानते हैं। उनमें जो लिखा फाइनल है, नथिंग एल्स। और जो वो प्रमाण जो लक्षण बता रहे हैं भगवान के, वो किस में मिल रहे हैं, किस में घट रहे हैं, किस में खरे उतर रहे हैं, फिर वो भगवान है। अंडरस्टूड है। हमने परमात्मा की पहचान करना और करवाना मुश्किल है, भगवान पाना मुश्किल नहीं है। ये सत्कर मान लो, संकट कोई बड़ी बात नहीं। भगवान छू मंत्र कर दे 1 सेकंड में, और आप उससे दुखी नहीं देखे जा रहे, लेकिन वो इसलिए आपको तुरंत राहत नहीं देता कि ये फिर झाड़े लुआण की आदत पड़ रही है, फिर आवे को ना बोर्ड के यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे। और परमात्मा चाहता रह कर आवे। अब आन जान में जो आप किराया भाड़ा खर्च समझते हो, ये पुण्य में है आपका, और ये पुण्य आपका इतना फड़ेगा, आपको पता नहीं के दे देगा भगवान। और मोक्ष चाहिए, हमने फिर लास्ट में मोक्ष के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। क्यों कबीर परमात्मा सच्ची भक्ति करने से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद उस मालिक के आपको यहाँ बैठे भी दर्शन होंगे। आप भक्ति करो, किसी कारण से नहीं भी होते तो यह भक्ति आपको दूर लेके जाएगी। इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तक कबीर साहब हमारे साथ रहा करते 600 साल पहले, 120 साल में, और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का, लेकिन नहीं समझ में आई। तो बच्चों यह भक्ति जो दास ने बताई, इसमें डट जाओ, कति कट मरो, यानी कुर्बान हो जाओ, और फिर देखना यहां संसार में सुखी और सतलोक सुहेला होगा। बच्चों इसका मूल मंत्र है, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोली पर द्वार छोड़ने का। तो आपने ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा हमारे कोई साइंस ने और मूर्ख बना दिया भक्ति मार्ग में, और छोटे मोटे एक आधा कोई ऐसा करके अन्वेषण, और हम भूल जाते हैं परमात्मा को। नहीं, मालिक की जो देन है वो अलग है, और जो साइंस है ये भी गॉड गिफ्ट है, जीव के सतर की नहीं है। ये कंप्यूटर बना लेना, हवाई जहाज, सैटेलाइट बना लेना, ये पहले आदमी अड़े ना थे, 4 युग बीत गए थे। अब परमात्मा ने ये करवाना था इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए। जैसे आज फैक्स भेज देते हैं ना, कि जब बीच में कोई तार है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म दूसरे में चली जाती है इस ब्लूटूथ के साथ। तो ऐसे परमात्मा बताते हैं कि जैसे तुम फैक्स करते हो, जैसे यहाँ से छोड़ी जा रही है, सैटेलाइट में आवाज आ रही है, वहां से फिर कंप्यूटर में आ रही है, यहाँ टीवी रेडियोज में आ रही है, छतरी में आ रही है। तो ये जो सिस्टम है, ये तो आपका मटेरियल से मालिक ने बनवाया, आपको बुद्धि दी है, जीव की बुद्धि नहीं है, ये कोई न सोचा है। तो फिर ये क्या है, परमात्मा ने ये बताया कि जैसे आप यहाँ कर्म करते हो, पहले भी था ये,
ज्ञान। लेकिन अब इस विज्ञान से समझा जा सकता है कि जैसे तुम कर्म करते हो आपका प्रत्येक लिखा जाता है, सोचते हो, करते हो, सब गुप्त रूप में आपके अंतःकरण में फीड होता है, अंदर कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे से एक फैक्स डेली उस धर्मराज के दरबार में जाता है, आपकी डेली की कार्रवाई। और जब यहां से आप जाओगे, एक आपके अंतःकरण में होगा, एक परमात्मा के कंप्यूटर में, वहां होगा आपके नंबर का, और वहां जाते ही आपका ऑन कर दिया जाएगा। आपसे वहां गवाह की जरूरत को नहीं पड़े कि आपने के कर्म किए, आपके सामने होंगे। तो ये समझना है परमात्मा। पहले भी कहा करते कि चित्रगुप्त लेखा लिया। चित्रगुप्त यानी गुप्त, साइलेंट फिल्म हो बनती है, गुप्त चित्र यानी हिडन फिल्म बनती है, गुप्त। तो उसके दो कंट्रोलर हैं, दो व्यक्ति, दो जीव जो हैं वो देव पद के, वो प्रत्येक व्यक्ति के इस वहां कंट्रोल करते हैं। चित्रगुप्त नाम है उनका। जैसे कंप्यूटर मैन कह देते हैं, कंप्यूटर मैन, वो दो भी हो जाते हैं कई किसी कंप्यूटर ऑपरेटर, किसी ऑफिस में दो भी हो जाते हैं। तो ऐसे ये दो चित्रगुप्त आपका वहां अकाउंट रखते हैं, क्योंकि ये देवता 33 करोड़ देवता हैं, इनको ऐसे ही सेट किया हुआ है। बाकी ये देवताओं की मृत्यु के उपरांत ये पितर टाइप बन जाते हैं, इनको भी ड्यूटी दे दी जाती है। तो इस तरह ये सारा व्यवस्था आपकी। लपकोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के 100 सुनो देन भक्ति की टेर। गरीबदास कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि केसव सुन, कल्प कोट युग बीत गए हम आए तिस बेर, अब फिर हम आए हैं। आया है बंजारा केशव आया है, काशी आया माल अपारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, दिया कबीर भंडारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। धरती ऊपर तंबू तारे, धरती ऊपर तंबू तारे, चौपड़ के बजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है।
जिन्हें कबीर दास के नाम से जानता है। कबीर वह नाम जिसने भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत की राह दिखाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक पाखंडों को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपनी साधारण भाषा में गहरे दर्शन को व्यक्त किया, जिससे हर व्यक्ति उनकी वाणी को आसानी से समझ सके। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।